कि वादा किया था निभाया नहीं, कि वादा किया था निभाया नहीं, हक दिलाने की बात की पर कुछ किया नहीं। अब कानून की चौखट पर न्याय मिलेगा, कि अब कानून की चौखट पर न्याय मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कभी चुप बैठ सकता नहीं। नमस्कार। क्या आपके साथ किसी ने धोखा किया? क्या आपका वादा किसी ने पूरा करने से मुकर गया, या आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया? तो घबराइए मत, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आपके अधिकारों की रक्षा करता है। आइए जानते हैं कि यह कानून हमें क्या अधिकार देता है। सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं। यह एक विशेष कानून है जो न्यायालय द्वारा दी जाने वाली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दी जाती है। यह एक विशेष कानून है जो न्यायालय द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट राहतों को नियंत्रित करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की नुकसान की भरपाई से ज्यादा उसका हक दिलाना है। धारा 4 यह स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत केवल वही राहत दी जाएगी जो कानून में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है। आइए देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रावधान। विशिष्ट प्रदर्शन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसकी चर्चा धारा 10 से 14 तक है। यदि किसी ने कोई अनुबंधन यानी कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में उसे पूरा करने से मना कर दिया, तो न्यायालय उसे जबरन पूरा करवाने का आदेश दे सकता है। आइए देखते हैं किन मामलों में यह लागू होगा। जमीन, मकान या अन्य संपत्ति से जुड़े अनुबंध, व्यापारिक या कानूनी रूप से महत्वपूर्ण अनुबंध, यदि धन से नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो तो उसके लिए। आइए देखते हैं किन मामलों में यह लागू नहीं होगा। यदि अनुबंधन का पालन करवाना असंभव है, या यदि किसी की निजी सेवाओं से संबंधित है, जैसे किसी को गाना गाने या फिल्म में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अवरोधक निषेधाज्ञा इंजंक्शंस, इसकी चर्चा धारा 36 से 42 तक किया गया है। न्यायालय एक व्यक्ति को कोई गलत कार्य करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। यह 2 प्रकार की होती है। अस्थायी निषेधाज्ञा, जिसकी चर्चा धारा 37 में है, और अस्थायी निषेधाज्ञा परमानेंट इंजंक्शंस, धारा 38 में इसका चर्चा है। आइए उदाहरण से समझते हैं। कोई आपके प्लाट पर जबरदस्ती निर्माण कर रहा है तो कोर्ट उसे रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। कोई किताब आपकी अनुमति के बिना छापी जा रही है तो आप प्रकाशक को रोक सकते हैं। घोषणात्मक आदेश डिक्लेरेटरी डिक्री, धारा 34 से 35 तक में इसका जिक्र है। यदि किसी संपत्ति या अधिकार को लेकर विवाद है तो न्यायालय इसे स्पष्ट रूप से घोषित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 2 लोग एक ही जमीन पर दावा कर रहे हैं तो कोर्ट किसी एक के पक्ष में निर्णय देकर उसकी मालिकाना हक घोषित कर सकता है। संपत्ति की बहाली प्रोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी चर्चा धारा 5 से 8 तक है। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर ले तो आप इसे वापस पाने के लिए अदालत में जा सकते हैं। धारा 5 जब कानूनी रूप से स्वामित्व साबित हो तो व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस दी जाएगी। धारा 6 जब किसी को गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया गया हो तो बिना स्वामित्व साबित किए भी उसे बहाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई अवैध रूप से कब्जा करने वाला व्यक्ति किसी और को संपत्ति देता है तब भी असली मालिक अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है कि कोई व्यक्ति अपना अनुबंधन या अपना वादा तोड़ता है, या आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है, या कोई अन्य कानूनी हक छीनने की कोशिश करता है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, कानून का ज्ञान ही आपकी ताकत है, और हम ऐसे ही लाते रहेंगे कानून से संबंधित जानकारी आपके लिए। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में केस लड़ा है या नहीं। धन्यवाद।